आज मैं आपको बताऊंगा गुलाब के पौधे को गर्मी के मौसम में कहाँ पर रखें जिससे कि प्लांट गर्मी से बचा रहे। अगर आपने प्लांट को गलत जगह पर रख दिया तब पौधे में डाईबैक की समस्या होगी और प्लांट धीरे धीरे मरने लगेगा और यहाँ तक कि पत्ते में बर्निंग आएगी, पत्ता एक एक करके गिरने लगेगा और प्लांट मरने लगेगा। इसलिए अगर आपने रोज़ के प्लांट को लगा रखा है तब इसके प्लांट को गर्मी के मौसम में सही जगह पर रखना ज़रूरी है। अगर आपने इसे बहुत कम धूप में रखा तब भी प्लांट धीरे धीरे करके मर जाएगा। रोज़ प्लांट को गर्मी के महीनों में और बरसात के शुरुआती महीनों में गर्मी से नुकसान होता है और ये गर्मी दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाती है। सूरज की सीधी तेज किरणें भी इसे नुकसान पहुंचाती है और यहाँ तक कि इसे छत की गर्मी से भी नुकसान पहुंचता है। अगर आपके शहर का तापमान 38 डिग्री से ऊपर जाता है तब इसके पौधे में डाईबैक की और लीफ बर्निंग की समस्या शुरू होती है। लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊंगा, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तब आपका प्लांट गर्मी के कारण नहीं मरेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि छत की गर्मी से पौधे को कैसे बचाएं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पौधे को कहां पर रखें। जब सूरज की किरणें छत के ऊपर पड़ती है, आपने छत के ऊपर किसी भी चीज़ को नहीं लगवा रखा है या फिर टाइल्स, ग्रेनाइट या संगमरमर को लगा रखा है, तब भी उससे गर्मी निकलती है और पौधे को नुकसान पहुंचता है। जड़ को मिलने वाली सीधी गर्मी इसकी ग्रोथ पर असर डालता है, ग्रोथ कम होने लगता है और पत्ते की कमी के कारण प्लांट मरने लगता है। फर्श की गर्मी से बचाने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आप प्लांट को छत से ऊपर रखिए। इसके लिए आपको 12 से 14 इंच या फिर उससे बड़ा गमला लेना है, उसे उलट देना है और उसके ऊपर अपने पौधे को रख देना है। अब क्योंकि ये छत से ऊपर है तब जो गर्मी छत से निकल रही है उससे पौधे को नुकसान नहीं होगा। आप प्लांट को किसी भी तरीके से छत से ऊपर रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गमले से ही रखिए। आप इस तरीके से रैक बना के गमले को छत से ऊपर रख सकते हैं। बना बनाया स्टैंड भी आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि छत के ऊपर जूट की बोरी को या फिर लकड़ी को बिछा दीजिए, जिससे इसके ऊपर पानी पड़ने के कारण यह गर्म नहीं होगा और गर्मी के कारण जड़ को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जूट की बोरी की कम से कम 4 लेयर होनी चाहिए और अगर आप लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तब उसकी मोटाई 1 इंच होनी चाहिए, तभी यह सही से काम करेगा। अब रोज़ के प्लांट को सही जगह पर रखना ज़रूरी है। इसके लिए आपके पास 3 जगह है। सबसे पहली जगह है, अगर आपके पास कोई ऐसी दीवार है जिस दीवार के कारण सूरज की सीधी किरणें सुबह के समय पौधे पर पड़े लेकिन दोपहर की सीधी धूप ना पड़े, बल्कि दीवार के कारण प्लांट दीवार की छाया में रह जाए, यानी दोपहर की धूप से प्लांट दीवार के कारण बच जाए, तब आप प्लांट को ऐसी जगह पर रख दीजिए। लेकिन ख्याल रखिएगा ऐसी जगह कम से कम 3 जगह से खुली होनी चाहिए, जिससे कि हवा का वेंटिलेशन आसानी से होता रहे। हवा आ रही हो तो उसे जाने का भी रास्ता मिले। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा दीवार से कम 1 फीट की दूरी पर प्लांट को रखिएगा और ग्रुप में रखिएगा, लेकिन हर एक प्लांट में कम से कम 1 फीट की दूरी रखिएगा। दूसरी जगह है बड़े पौधों की छाया। आप किसी आउटडोर प्लांट को जिसे धूप की ज़रूरत होती है उस बड़े प्लांट को आगे रखिए और उसके पीछे रोज़ के प्लांट को रख दीजिए और इस तरीके से रखिए कि सुबह की 4-5 घंटों की धूप इसे मिलती रहे। 11 बजे के बाद की सीधी तेज धूप इसे ना मिले, बल्कि पौधे की छाया से प्लांट सीधी धूप से बच जाए, यानी कि दोपहर की सीधी धूप से रोज प्लांट बच जाए और इससे बड़े पौधे की छाया इसके ऊपर दोपहर में पड़ती रहे। तीसरी जगह है ग्रीन नेट। इसमें आपका पैसा लगेगा। यह 50% शेड वाला ग्रीन नेट है। इसका इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उस ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना है और जो कम से कम 75% शेड वाला हो और ज़्यादा से ज़्यादा 95% शेड वाला ग्रीन नेट हो। 75 से 95% शेड वाले ग्रीन नेट को लगा दीजिए और उसके नीचे प्लांट को रख दीजिए, लेकिन ग्रुप में रखना है। 2 पौधों के बीच में 1-1.5 फीट की दूरी रखनी है। ग्रीन नेट के कारण सीधी धूप इसके ऊपर कम पड़ती है
सुबह से शाम तक भी ग्रीन नेट के नीचे प्लांट रहता है, तब भी इसे धूप कम मिलती है। इस बात का ख्याल रखिएगा, इसके प्लांट को बेहतर है कि आप खुली जगह पर रखिए जहां पर हवा का वेंटिलेशन सही हो। गर्म हवा के रुक जाने से भी प्लांट को नुकसान पहुंचता है। अगर आपने इसके प्लांट को ज़मीन में लगा रखा है तब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप पानी का ख्याल रखिए, हल्की हल्की सी नमी रखिए। ह्यूमिडिटी के कारण प्लांट गर्मी से लड़ जाएगा और बच जाएगा। गमले में लगे पौधे में भी आपको पानी हिसाब से और सही टाइम पर सही तरीके से देना है। पानी कब कैसे कितना देना है इसका वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।